दिल्ली में भूकंप जैसे हालात हों तो उस हालात में लोगों को कैसे बचाया जाए। आप देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं वो घायलों को उठाकर किस तरह से इलाज के लिए ले जा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी हैं वो इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कोई इमरजेंसी हालात होगी तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि तुरंत जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, फायर के वॉलंटियर्स हैं, वो आपात स्थिति का हवाला देखते हुए ऐसे रेस्क्यू तमाम लोगों को करेंगे। ये देखिए कि किस तरह से दिखाया गया है कि ये घायल हैं और अब घायल को यहाँ से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो उनको यहाँ से लेकर निकल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में इनको सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर रखा जाएगा और तमाम जो फिलहाल सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। ये चूंकि एक बिल्डिंग है और यहाँ पर तमाम चीजें व्यवस्थित की गई है। आप देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और देखिए कि अब इन तमाम लोगों को उठाकर जो है वो लेकर इमरजेंसी की सिचुएशन में लेकर जाया जा रहा है। और अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर है, दवाइयां हैं, ये स्ट्रेचर यहाँ पर लगाए गए हैं और अब इमरजेंसी हालात में इन तमाम लोगों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में 55 जगह पर ये मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है और इसी मॉक ड्रिल के मद्देनजर कि किस तरह से अगर हालात बनते हैं तो उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ा कर दिया गया है और एम्बुलेंस में तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है और उसके बाद अब उनको इलाज के लिए यहाँ से अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये फिलहाल जो मॉक ड्रिल है वो दिल्ली में 55 जगहों पर चलाया जा रहा है कि अगर भूकंप की स्थिति बनती है। आप देखिए किस तरह से तस्वीरों में यहाँ पर तमाम जो घायल हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और अब जो लोग घायल अवस्था में यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। अब फिलहाल ये देखिए ये घायल हैं और ये फायर ब्रिगेड की जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनको घायल अवस्था में यहाँ पर रखे हुए हैं, जहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से भूकंप के झटके के बाद ये लोग घायल हुए हैं। अगर आपदा की स्थिति बन भी जाती है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। अब यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतजार किया जाएगा, चूंकि एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर तुरंत लगाया जाएगा, लेकिन मरीज को फिलहाल कंधे पर रखा जा रहा है और इलाज के लिए इंतजार किया जा रहा है। देखिए ये देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर हैं और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में भी इमरजेंसी हालात में तमाम जो मरीज हैं उनको ले जाने की व्यवस्था की जा रही है कि अगर एम्बुलेंस किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रही है तो उन्हें इसी प्रकार के पीसीआर में लेकर जाया जाएगा। पेशेंट को तुरंत इलाज करवाना है और इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। देखिए दिल्ली पुलिस का ये पीसीआर है जहां पर जो मरीज हैं अगर घायल होते हैं तो उनको इस प्रकार से इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये देखिए घायल हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या क्या चीज। सर मैं कॉम्पिटिटिव है सर, बताएंगे आ रहे हैं इसमें फिलहाल आप कमांडर बताएंगे प्लीज अभी। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब मरीजों को लेकर जाएंगे। देखिए अगर स्थिति बनती है, आपातकालीन स्थिति बनती है तो इसी तरह से तमाम लोगों का इलाज करवाया जाएगा। चूंकि सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आता है और अगर भूकंप की स्थिति बनती है तो किस तरह से उनको सुरक्षित उनका इलाज कराया जाए। अगर वो घायल हैं तो उनका किस तरह से इलाज कराया जाएगा। आप देखिए फायर की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर तैनात कर दी गई हैं। वजह यह है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि अगर दिल्ली में भविष्य में कभी भी आपात स्थिति बने तो वहां पर मरीजों को किस तरह से बेहतर इलाज दिया जा सके। दिल्ली में भूकंप के मद्देनजर मॉक ड्रिल डीडीएमए की तरफ से चलाया जा रहा है और यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। आप देखिए इस समय हम आरएमएल में मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा डॉक्टरों की जो टीम है वो मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर एहतियातन और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रेचर्स भी आपको दिखेंगे, चूंकि ये भूकंप के मद्देनजर एहतियातन एक बड़ा फैसला लेते हुए तमाम दिल्ली के जो मुख्य जगह हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। हालांकि
डीडीएमए की तरफ से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड और कहीं ना कहीं अगर बात करें दिल्ली पुलिस, डीडीएमए और ये तमाम जो फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है एहतियातन। और देखिए डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है। मैम, किस प्रकार की तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे हर प्रकार की तैयारी, जैसे ही पेशेंट आता है उसको आगे सीधा ट्रायज में सीधा येलो जोन में लेके जाते हैं। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो फिर उसको रेड जोन में लेके जाते हैं। हाँ, और डॉक्टर हमेशा अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स इधर। कितनी टीमें फिलहाल आप लोगों की डॉक्टर्स की यहाँ पर तैनात? डॉक्टर्स की तो 6-7 टीम है यहाँ पे तैनात। हमारे 6 ग्रुप बने हुए हैं, 2 ग्रुप बाहर बैठते हैं, 4 ग्रुप अंदर बैठते हैं डॉक्टर्स के। किस प्रकार की तैयारी और यहाँ पर है डॉक्टर्स के लिए? पेशेंट जो आएंगे रेस्क्यू के बाद, आप लोगों की तरफ से तैयारी क्या है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमें पहले स्ट्रेचर से हम पेशेंट को रिसीव करेंगे, उसके बाद हमें उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आगे का फर्दर हमें कैटेगराइज करते हैं, ट्राइएजिंग, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, किस टाइप का पेशेंट है उस हिसाब से हमें उसे शिफ्ट करते हैं। आप देखिए ये तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो जब भी पेशेंट यहाँ पर लाए जाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो किस जोन के पेशेंट्स हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, और उनको तमाम जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स की जो टीम है वो तैनात है और लगभग 7 से 8 टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे उनको तुरंत इलाज के लिए अंदर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें फास्ट ट्रैक और तमाम जो फर्स्ट एड हैं वो और साथ ही साथ इलाज जो है वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।